Okay, dear participant, the screen is visible here or not? The screen is visible here? Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, so time is now 5:30. So let's start. Okay, uh, the recording is going on or not? Recording is going on? रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? देखिएगा जरा थोड़ा सा. वो हो रहा है सर रिकॉर्डिंग डिस्प्ले में। Okay, okay, okay. Okay, dear participant, today we will discuss about the week 2 session 3 interactive lesson. Yes, interactive lesson planning with the chat GPT. तो आज जो हम लोग we are discussing on this topic. चैट जीपीटी ये सीखो कैरिकुलम में कैसे बनाते हैं प्लान और कैसे बनता है वो सारा एकदम आ जाता है। Sir, kindly mute yourself, sir. Your voice is. Sir, kindly mute yourself. Okay, Murtuza. So there is we will discuss about here the interactive lesson planning with the chat GPT. So interactive lesson planning in chat GPT with the chat GPT, we will learn here the designing interactive quizzes and assignments. Okay, how to make and attractive and effective quizzes and assignment. है ना? We will also learn generating discussion discussion prompt and classroom activity. We will also learn generating educational content with the chat GPT. तो ये 3 points है. इन 3 points पे we will discuss and after that we will do the hands on practice AI tools और chat GPT के किस तरह से, क्योंकि ये chat GPT का चैप लेसन है तो इसलिए we will learn chat GPT again. Last we have already learned about the chat GPT and Gemini AI and Cloud AI, है ना? हम सारी चीजों के बारे में लास्ट वीक हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज हम थोड़ा सा चैट जीपीटी को ज्यादा फोकस करेंगे कि वी आर लर्निंग द चैट जीपीटी. तो जो इंटरेक्टिव लेसन प्लानिंग से है ना, जो चैट जीपीटी किस तरह से हम लोग को अट्रैक्टिव बनाना है और अपना टाइम हमें किस तरह से सेव करना है ना? और सेव करने के बाद हमें उस लेसन प्लानिंग को या जो क्वेश्चंस एमसीक्यू है या हमें कुछ असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है, या फिर हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल whenever we are using the good prompt मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चंस हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, है ना, तो वो चैट जीपीटी हमें जो आंसर दे रहा है
तो हमें कहने का मतलब ये है कि वी आर यूजिंग हियर द वेरी अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन दैट द समथिंग राइट बाय यू, है ना, जो आप लिख रहे हैं, जो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, दे आर द प्रॉम्प्ट्स, है ना। तो जितना आप एलोबरेट करेंगे प्रॉम्प्ट्स को, जितना आप प्रॉम्प्ट को अच्छा लिखेंगे, उतना ही अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव कंटेंट आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। इसके साथ क्लासरूम एक्टिविटीज की में हम क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जो चैप्टर था बेसिकली आज का, तो यूजिंग अ चैट जीपीटी फॉर द टीचिंग, है ना। तो सेशन 1 में इंटरेक्टिव लेसन प्लान होगा और सेशन 2 में दूसरा हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने हैं इंटरेक्टिव लेसन प्लानिंग विद द चैट जीपीटी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। वी विल लर्न हियर एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटरेक्टिव लेसन प्लानिंग विद द चैट जीपीटी। इंटरेक्टिव लेसन प्लानिंग में हम लोग किस चीज को डिस्कशन करते हैं, है ना, किस चीज का डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में वी विल लर्न हियर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये क्या है इंटरेक्टिव जो इफेक्टिव लेसन प्लान्स क्या है। क्रिएटिंग एंगेजमेंट इन इफेक्टिव लेसन प्लान कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू एजुकेटर्स, है ना। जैसे भी जाने व्हेनेवर वी आर क्रिएट और we are creating, है ना, we are planning to lesson plan, it is very tough task, है ना। तो ये टाइम भी ज्यादा लेता है ना। हम लोगों को टाइम ज्यादा लेना पड़ता है जब जाके हम कोई लेसन प्लान को क्रिएट कर पाते हैं, जब हम लोग इफेक्टिव लेसन प्लान को बना पाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी ने क्या कर दिया, चैट जीपीटी ने बहुत ही कम टाइम में आपको क्या कर दिया, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया और एक प्लानिंग बता दिया आपको कि किस तरह से हम चैट जीपीटी के जरिए, चैट जीपीटी के थ्रू हम इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हम इसमें जो 4 या 5 पॉइंट्स है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इंटरैक्टिव क्विज़ेस का करेंगे जिसमें एमसीक्यू आता है। असाइनमेंट्स के बारे में करेंगे कि हाउ टू मेक द असाइनमेंट, है ना, द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी। डिस्कशंस प्रॉम्प्ट क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जनरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कंटेंट, क्यों किस तरह से जो एजुकेशन कंटेंट होता है जो हम लोग चाह रहे हैं, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे, ठीक है ना, चाहे ये कोई गेमिफिकेशंस का मामला हो या फिर कोई भी हो XYZ, तो किस तरह से हम लोग जो चैट जीपीटी हमें किस तरह से हेल्प करने वाला है इन सारे मैटर्स में, वी विल डिस्कस हियर, है ना। तो हियर द वी विल डिस्कस द हाउ टू चैट जीपीटी फॉर द इंटरेक्टिव क्लास लेसन प्लानिंग। ठीक है ना। तो किस तरह से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारा जो सेक्शन 1 है, वी विल डिस्कस द डिजाइनिंग इंटरैक्टिव क्विज़ एंड असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि किस तरह से हाउ वी विल मेक द इंटरैक्टिव क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स, है ना। तो क्या है, व्हाट इज द क्विज़ेस क्या है, हम एवरीवन नो अबाउट द क्विज़ेस, लेकिन फिर हम थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। Quizzes are the interactive tools that can engage the user and provide valuable insight or knowledge on the particular topic. And they are fun, interactive ways to test knowledge, learn new information और simplify entertain, है ना। जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू हो सकता है। वो आपके क्या कर रहा है, आपकी नॉलेज को आपकी नॉलेज को क्या कर रहा है, आपकी नॉलेज को वो बढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्यूजेस है। और दूसरा, अब इस पे क्यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। वी विल डिस्कस द क्यूजेस, किस तरह से हम लोग किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करते हैं, कैसे हम चैट जीपीटी को इसके लिए यूज करते हैं, वो तो लास्ट में हम लोग बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करते थे। अब सबसे पहला जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें जो क्विज़ेस का वो आता है, सबसे पहले आता है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब हम फॉर एग्जांपल जब हम कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं, तो हम लोग का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उसमें क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चंस के बाद उसके आंसर्स को बनाना पड़ता है।
है ना, उसके उसके क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, उसके ऑप्शंस देना पड़ते हैं, उसके बाद हमें एक आंसर को उसमें बनाना पड़ता है। लेकिन जब जब चैट जीपीटी आ गया तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल हमने लगा क्रिएट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन सिविल वार फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट। जब हमने ये प्रॉम्प्ट उसमें डाला, तो ये प्रॉम्प्ट जब हम डालेंगे तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी विल क्रिएट एंड विल जनरेट द मल्टीपल क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे जितने भी नंबर आपने 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, वेन एवर यू वांट टू डू, है ना, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, वो सारी क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने ये प्रॉम्प्ट उसमें मतलब इंसर्ट किया, है ना, क्रिएट द 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वार फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, वो आपको इस तरह का आंसर देगा। ये तो हमने दो क्वेश्चंस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ बिफोर द सिविल वार, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बता दिया द नॉर्थ वाज द एग्रीकल्चर एंड साउथ वाज इंडस्ट्रियल, द नॉर्थ वाज इंडस्ट्रियल एंड साउथ वाज द एग्रीकल्चर, बोथ both were the primary industrial, both were primary agriculture। तो उन्होंने चार, मतलब there are the 4 options of the one questions, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू बना दिया और उसका विद द आंसर क्या कर दिया, उन्होंने बता दिया कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी क्या है, द नॉर्थ वाज द इंडस्ट्रियल एंड साउथ वाज द एग्रीकल्चर। तो ये क्या, दिस इज द एक्यूरेट आंसर, है ना। तो इसी तरह से और सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विच इवेंट मार्क ऑन द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वार, तो इन्होंने बता दिया द साइनिंग of the emancipations of proclamations, the battle of the getting wars, and attack for the smother the election of the Abraham Lincolns। तो क्या कर दिया, तो उन्होंने बता दिया कि द अटैक ऑन द फोर्ट स्यूमेटर, विच इवेंट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वार। वॉट एवर जो भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने तो एक एग्जाम्पल दिया है, ये हाई स्कूल है, आप ग्रेजुएशन के लिए भी कर सकते हो, है यू कैन मेक द मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, यू कैन मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट जो भी वट एवर यू हैव टीच, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है ट्रू एंड फॉल्स, है ना, इट इज ऑल्सो क्रिएट द ट्रू एंड फॉल्स वेरी स्मार्टली, है ना। तो ये क्या करता है, ये आपको बहुत ही स्मार्टली तरीके से ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब कोई प्रॉम्प्ट लिखा, प्रोवाइड द 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस अबाउट द वाटर साइकिल एंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना। तो जब हमने ये प्रॉम्प्ट को उसमें डाला, तो हमने कहा कि 10 ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको ये क्या करेगा, विद द आंसर द चैट जीपीटी विल प्रोवाइड यू द, क्या करेगा, 10 आंसर्स को, 10 आंसर को कैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किया ट्रू और फॉल्स, evaporation is the process of the which water vapor turn into the liquid water, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, जो करते हैं, ठीक है ना। ट्रू एंड फॉल्स, द वाटर साइकिल इंक्लूड द precipitations which can be ran through the sleet and hail, आंसर ट्रू है, ठीक है। द the condensations is when the water vapor is the air cools and changes back of the liquid droplets, जो क्या है, ये ट्रू है। तो इसी तरह से अदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज और फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये क्या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। अगर आपको शॉर्ट चाहिए, इसमें वी कैन मेंशन हियर द वर्ड, आप कह सकते हैं शॉर्ट आंसर आप हमें कितने वर्ड में, 500 वर्ड ने आपने कहा कि ठीक है, जो शॉर्ट आंसर फॉर द ग्रेजुएशन है 500 वर्ड्स में लिख दीजिए, या 600 वर्ड्स में लिख दीजिए, या 200 वर्ड्स में, या 100 वर्ड्स में, इट इन डिपेंड योर क्लास लेवल, है ना। तो क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट सी लेवल, तो उन्होंने आंसर दिया बहुत शॉर्ट में, दिख दिया द क्लाइमेट चेंज causes the sea level
to rise due to the melting ice cap and glacier and expansions of the sea water as it warmed. है ना? What are the some effect of the climate change on the weather patterns? तो उन्होंने लिख दिया the climate change can lead more extreme weather pattern including more intensive storm, droughts and heat waves. है ना? तो उसका उन्होंने शॉर्ट आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हमने क्या किया, मल्टीपल एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया, ट्रू एंड फॉल्स है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। ठीक है ना? तो अदर वन इज द असाइनमेंट। ठीक है ना? तो अदर वन इज द असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं, व्हेनेवर वी आर टीच द स्टूडेंट, तो हम असाइनमेंट क्या है, कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं, एलोबरेट कर लेते हैं कि असाइनमेंट बेसिकली है क्या। द पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट एक्वायर नॉलेज एंड स्किल, इसीलिए तो होता है ना असाइनमेंट। ठीक है, innovate solution for the designing hurdle, experiment with the various design style and method in the assignment, and get constructive criticism to enhance the design skill, and work with the classmate on the design task to gain diverse viewpoint। है ना? तो इसीलिए तो हम लोग देखते हैं, ताकि ताकि क्या कर रहे हैं बच्चा प्रैक्टिकल उस चीज को समझे और एलोबरेट करे कि व्हाट ही और शी डूइंग। है ना? तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, नॉलेज उसकी क्या होती है, नॉलेज को एक्वायर करता है और वो स्किल्स उसकी बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग असाइनमेंट का यूज करते हैं, ये सिस्टम है, ये एजुकेशन में असाइनमेंट का सिस्टम है। ठीक है ना? बहुत सारे इसके हमें फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जो भी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं whenever we are use the element of the assignment। ठीक है ना? तो अब असाइनमेंट में क्या, असाइनमेंट में क्या क्या चीज होती है ना? असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट ऐसे टॉपिक्स होता है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू, जो भी स्टूडेंट्स को आप कुछ असाइनमेंट देना चाह रहे हैं ना, अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा है, कुछ असाइनमेंट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये आपको क्या करना है, ये आपको टॉपिक लिखना है, असाइनमेंट पे क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स है। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इन द चैट जीपीटी। है ना? क्या कर सकते हैं, सजेस्ट 5 ऐसे टॉपिक्स ऑन द थीम ऑफ द करेज इन द टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो ये इस चीज पे आपको क्या कर दिया, आपको ये सजेस्ट कर देगा, आपको सजेस्ट कर देगा टॉपिक। इसके अलावा सजेस्ट के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने कहा डिस्कस द एटिकेट्स ऑफ फ्रेंच ऑफ द डेमोन्स्ट्रेट करेज ऑफ द थॉट ऑफ द नॉवेल, तो वो क्या करेगा, आपको पूरा ऐसे में राइट करके दे देगा, आपको पूरा लिख देगा वो ऐसे को। ठीक है ना? तो आपको टॉपिक भी प्रोवाइड कर देगा, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर देगा, आपको उसके अंदर जो भी हेडिंग्स है, जो कंक्लूजन्स है, जो इंट्रोडक्शंस है, वो सारे चीज को आपको प्रोवाइड कर देगा। बस आपके पास यू हैव क्या होना चाहिए, आपके पास यू हैव द टॉपिक। है ना? टॉपिक होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, हमारे असाइनमेंट में क्या चीज होती है, ऐसे टॉपिक्स भी हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है ना? फिर फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स ने, अगर आपने किसी अपने स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक पर कहा कि ये प्रोजेक्ट आइडिया है, इस पे आपको एक असाइनमेंट देना है। ठीक है ना? तो you can get the help from the chat GPT and write here the list the science project idea for the 12th grade biology class। है ना? 12th grade biology or whatever you want to do। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या क्या है, वो आपको क्या कर देगा, आपको प्रोजेक्ट आइडिया को आपको राइट करके कर दे देगा, आपको लिख देगा। ठीक है ना? तो हम ये स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, किस तरह से हम लोग इसको और एलोबरेट कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से और हम लोग बात कर सकते हैं इस पर, और इससे और कितना एक्सप्लेन करा सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा लिस्ट ऑफ द 3 साइंस प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द 12th ग्रेड बायोलॉजी क्लास, तो उसने लिख दिया क्रिएट ए मॉडल ऑफ द सेल यूजिंग हाउस होल्ड मटेरियल एंड लेबलिंग ईच पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनिंग इट्स फंक्शन, design an experiment to observe the process of the photosynthesis in the plant, documenting and the result of the photo and written report। है ना? Investigate the biodiversity of the local ecosystem and identifying the different species and their role of the environment। ठीक है? तो ये एक प्रोजेक्ट आइडिया आपको
आपको उन्होंने जनरेट करके दे दिया। तो थर्ड ना होमवर्क असाइनमेंट। ठीक है, जब भी आप अपने स्टूडेंट को क्या करते हो, अपने स्टूडेंट को आप क्या करते हो, होमवर्क का असाइनमेंट आप दे सकते हो। क्या करना होता है आपको, क्या करना होता है, कुछ नहीं, जनरली आपको बस जनरेट ए वीक लॉन्ग होमवर्क प्लान फॉर द ग्रेजुएशन अलजेब्रा क्लास। तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा प्लान बना के दे देगा मंडे का, कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है और फ्राइडे को क्या करना है। ठीक है ना। तो उन्होंने बता दिया कि मंडे को क्या करना है, सॉल्व द 10 प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ट्यूसडे को क्या करना है, कंप्लीट ए वर्कशीट ऑन द फैक्टरिंग है पॉलिनोमियल्स। वेडनेसडे को क्या करना है, वॉच ए वीडियो ट्यूटोरियल ऑन द Pythagoreans and theorem of the answer related questions. Thursday को solve the 5 real world applications problems using the algebraic concept. फ्राइडे को क्या कर दिया, फ्राइडे को उसने क्या कर दिया, रिव्यू एंड समराइज द की कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वीक लेसन। है ना। तो आप इस तरह से भी आप इसको कंटेंट को मतलब अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। है ना, क्लास में अपने स्टूडेंट को ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, अब नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटिंग डिस्कशन प्रॉम्प्ट एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। है ना, जनरेटिंग डिस्कशन प्रॉम्प्ट एंड क्लासरूम एक्टिविटीज पे करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट क्या, डिस्कशन प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, the foster an environment that the promote the open sharing thoughts and perspective among the participant. Utilize the thoughts provoking questions to facilitating engage and meaningful discussion. Establish a safe and inclusive space of the encourage active participation from the all individual. Offer prompts that ignite, create the encourage critical thinking. Cultivate the collaborative setting and support the sharing and exploring idea. ठीक है, डिस्कशन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू हैव जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके दिमाग में सोच रहे हैं क्वेश्चंस है ना, उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। whenever we are searching here the open ended questions here, तो क्या उसका एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट क्या होता है, व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एवरीडे लाइफ। ठीक है ना। तो वो क्या बताएगा, आपको बता देगा कि किस तरह से हाउ डज यूज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इम्पैक्ट द ह्यूमन जॉब एंड प्राइवेसी, व्हाट आर द potential benefit and risk on healthcare, should there be the regulation of the AI development and use it, why and why not। तो ये क्या कर देगा, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको पूरा डिस्कशंस के टॉपिक प्रोवाइड कर देगा। है ना, डिबेट टॉपिक्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड द डिबेट टॉपिक। किस फॉर एग्जाम्पल क्या है, सजेस्ट द डिबेट टॉपिक ऑन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ द सोशल मीडिया। ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया था, एलोबरेट कर क्या क्या कर दिया, आपको टॉपिक बता दिया, सोशल मीडिया डज इज कनेक्ट अस मोर ऑन आइसोलेट द मोर। ठीक है, तो ये बता दिया। उसके बाद उसके बाद आपको होता है सॉक्रेटिक सेमिनार्स। है ना, फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस फॉर द सॉक्रेटिक सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, how does the laws of the specific affect human life and environment, what measure can you take in the protect and preserve the biodiversity। तो ये सारी चीजों को आपको क्या कर देगा, आपको जो प्रॉम्प्ट है ये क्या कर देगा, आपको प्रॉम्प्ट जो है ना, आपने ये डाला कि मुझे डिस्कशंस के लिए कुछ चाहिए, तो उन सारे टॉपिक्स पे आपको ये डिस्कशंस के उन सारे मतलब कंटेंट, डिस्कशंस के कंटेंट को आपको ये प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है ना, ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब अनदर वन इज, तो हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज, तो ये क्लासरूम एक्टिविटीज में कैसे काम करता है, क्लासरूम एक्टिविटीज मीन द इंगेजिंग हैंड ऑन द प्रोजेक्ट, एनकरिंग द क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। है ना, इन द क्लासरूम, जो भी क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हम लोग सीखते हैं समझते हैं, चाहे वो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज हो, इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज एंड गेम्स हो, कोई भी हो, तो वो क्या है, वो क्लासरूम एक्टिविटीज है।
है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्टिव गेम्स, जो मैंने अभी आप बताया गेमिफिकेशंस के बारे में, तो वो यही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में इफ यू वांट टू, इफ यू हैव ए टॉपिक, और आप ये कहते हैं चैट जीपीटी से कैन यू क्रिएट और कैन यू जनरेट द, जो क्लासरूम का आपने एक सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉम्प्ट दिया उसमें क्रिएट ए क्लासरूम स्कैवेंजर हंट फॉर द लर्निंग हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट द रेनेसां। ठीक है, इसके बारे में आपने कहा, ये एक प्रॉम्प्ट आपने प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या करेगा आपको, तो वो जो क्लासरूम की एक्टिविटीज के बारे में आपको बताएगा। स्टूडेंट्स आर गिवन द क्लू रिलेटेड द इम्पोर्टेंट रेनेसां फिगर्स एंड इवेंट, दे मस्ट फाइंड द हिडन आइटम अराउंड द क्लासरूम और द स्कूल दैट द करस्पॉन्ड ईच क्लू। तो वो क्या करेगा आपको, वो सब भी जो भी आप चाहेंगे ना इंटरेक्टिव गेम्स में आपके टॉपिक को कन्वर्ट कर देगा इंटरेक्टिव गेम्स में। तो यू कैन टोल द, अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, यू कैन टेल द स्टूडेंट के किस तरह से हम लोग एक टॉपिक को गेम की शक्ल में, गेम के इसकी तरफ से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना। ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क क्या है, जो भी है, मतलब आउटलाइन ऑफ द ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी कंसर्न। ठीक है, तो ग्रुप वर्क आपने एक फाइव 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 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया और उनको ग्रुप वर्क प्रोवाइड कर दिया और कहा कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके। तो आज हम लोग जो दूसरा हमारा एआई टूल्स है वो प्रेजेंटेशन जनरेट का है। ठीक है, प्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो वो सारी चीजें हम लोग आज उस पे भी हम थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, रोल प्लेइंग ना, डिजाइन द रोल प्लेइंग एक्टिविटी वेयर द स्टूडेंट सिमुलेट द यूएन मीटिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, तो इसके बारे में भी, रोल प्लेइंग के बारे में भी आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना। तो अब तो थर्ड वन इज द जनरेटिंग एजुकेशन कंटेंट विद द चैट जीपीटी। ठीक है ना, तो थर्ड वन क्या है, जनरेटिंग द एजुकेशनल कंटेंट विद द चैट जीपीटी। किस तरह से हम लोग एजुकेशनल कंटेंट को क्रिएट करेंगे, है ना, क्या मेथड्स है उसका, हम कौन तरह के प्रॉब्लम को यहाँ पर मतलब अप्लाई करेंगे जिससे हम एजुकेशन कंटेंट को इजीली हासिल कर सके। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये लेसन प्लान है। तो ठीक है, तो हम किसी लेसन प्लान के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सिंपली वी कैन राइट या डेवलप ए डिटेल लेसन प्लान फॉर द टीचिंग वाटर ऑफ द साइकिल। तो उसके बारे में क्या कर देगा, तो वो पूरा आपको बता देगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, वर्कशीट एंड डिस्कशंस। तो पूरा आपको ये प्लान बना के क्रिएट करके दे देगा। तो ये तो बहुत शॉर्ट में हम करेंगे। स्टडी गाइड, है ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द, जैसे कि अगर आप बताना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको किसी भी मतलब फॉर एग्जाम्पल द प्रोड्यूस द स्टडी गाइड फॉर द की इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, है ना। तो इसके बारे में क्या करेगा, तो वो जो चैट जीपीटी आपको एक प्रोवाइड करके दे देगा, तो उसमें क्या कर देगा, इंट्रोडक्शंस बता देगा आपको, की इवेंट्स क्या है इसके बता देगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और रिव्यू क्वेश्चंस क्या है, लिस्ट ऑफ द की क्वेश्चंस, द ईच सेक्शंस, टेस्ट एंड कंपैरिजन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्या कर देगा, एक स्टडी गाइड भी प्रोवाइड करके दे रहा है, एक लेसन प्लान भी प्रोवाइड करके दे रहा है, एक विजुअल एड्स भी प्रोवाइड करके दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जो स्टूडेंट्स को है, आप चाहते हैं कि आप कोई भी जो आपके पास डेटा है ना, कोई चैप्टर में कोई डेटा है, और अगर आप चाहते हैं कि उस डेटे को मैं विजुलाइज करूं, तो यू ऑल्सो विजुलाइज द डेटा। किस तरह से, डायग्राम में कर सकते हैं, चार्ट में कर सकते हैं, वीडियोस में करते हो, और इन्फोग्राफिक्स में भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन विजुलाइज, है ना। ठीक है, ठीक कर सकते हैं वो सारी चीजें। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, ये फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जो आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना, आज उस चैप्टर में आपने राइट दिया चैप्टर का नाम लिखा और कहा कि यार जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, तो ओके ना, तो आप क्या कर दो, फ्लैश कार्ड फॉर द वोकैबुलरी वर्ड्स इन द ग्रेट कॉस्ट वे, यानी जो भी थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स है ना,
तो फ्लैश कार्ड फ्रंट, फ्लैश कार्ड बैक, फ्रंट कार्ड, ये सारी चीजों के बारे में क्या कर देगा आपको, वो पूरा आपको डिस्कशन करके दे देगा, आपको सारे आंसर लिख के दे देगा पूरे चैप्टर के। ठीक है, जो भी चैप्टर होगा आपका उसको सारी चीजों को क्या कर देगा आपको, उसके आंसर लिख के दे देगा। ठीक है, फ्लैश कार्ड फ्रंट, फ्लैश कार्ड बैक, फ्लैश कार्ड जो भी चीज जो भी है, इंसेंशन कंटिन्यू विदाउट देयर इंटरप्रेशन, तो पूरा आपको वर्ड्स मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करके दे देगा, जो भी वर्ड्स होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आता। ठीक है ना, तो ये डिस्कशन कर लिया, तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन यही है कि इनकॉर्पोरेटेड इंटरेक्शन एलिमेंट इन द लेसन प्लान is crucial for the student engagement and effective learning. ChatGPT help the educator streamline this process by the designing quizzes, assignment, discussions prompt, and classroom activity. It can generate the various questions type, innovative project idea, homework plan, and thought-provoking discussions. है ना, prompt. Additionally, ChatGPT assists the creating interactive activities like the scavenger hunt and role of the playing exercise, as well as comprehensive lesson plan, study guide, visual aids, and supplementary materials. By the using ChatGPT, educators can save time and introduce the dynamic content, enhancing both the teaching and learning experience. ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि whenever you are using the ChatGPT, you can get the more and more इफेक्टिव कंटेंट, है ना। तो जब भी हम इस लेसन पर इस जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वी हैव डिस्कसेस हियर कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डिजाइन द क्विज़ेस एंड असाइनमेंट एंड डिस्कशन प्रॉम्प्ट, क्लासरूम एक्टिविटीज किस तरह से होती है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग जान सकेंगे। तो अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया, है ना, जितना भी डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस डिस्कशन को अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव देयर आर द two AI tools. One AI tool is the Chat GPT we are discuss here. The another additionally bonus जो आपका AI tools है, बेपिक AI tools। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है और किस तरह से बेपिक एआई काम करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, है ना। तो चैट जीपीटी के बारे में हमने पिछली बार में बताया था हाउ टू चैट जीपीटी को हम किस तरह से लॉग इन करते हैं और किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो अब चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने एक अपना नया वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम है, क्या है, चैट जीपीटी 4o मतलब ओमनी। तो उसने क्या किया है, चैट जीपीटी ने बहुत सारे और फीचर्स दे दिए, लेकिन उन फीचर्स को क्या किया, उन फीचर्स को, बहुत सारे फीचर्स को उसने इसमें क्या किया, प्लस में दिया है। प्लस मतलब ये पैसों में दिया है। तो फॉर एग्जांपल जब हम एक्सप्लोर जीपीटी पे जब क्लिक करेंगे, तो अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ द टूल्स इज हियर, है ना। एडोब एक्सप्रेस है, ट्यूटर मी है, कोड को पायलट है, विमसित म्यूजिकल डायग्राम है, इमेज जनरेटर है, ये राइट फॉर मी है, स्कॉलर जीपीटी है, कैनवा है, लोगो क्रिएटर है, कंसेसिस्ट है, बाई चैट जीपीटी, डेल ई है, डाटा एनालिसिस्ट है, नोट मोड है, क्रिएटिव राइटिंग कोच है, कलरिंग बुक हीरो है, प्लेंट्री है। राइटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग राइट इट टू मी, एआई ह्यूमनाइजर, ह्यूमनाइज एआई ह्यूमनाइजर प्रो है, कॉपीराइटर जीपीटी, मार्केटिंग, ब्रांड एड्स एंड जनरेटर टैग्स एंड वीडियो मेकर। प्रोडक्टिविटी में कैनवा का यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, एक्सेल जीपीटी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड जीपीटी, पावर पॉइंट पीडीएफ यूज कर सकते हैं, पीडीएफ एआई यूज कर सकते हैं, स्लाइड मेकर एंड पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, स्कॉलर जीपीटी यूज कर सकते हैं, कंसेंसस भी है, साई स्पाइस है, वॉलफॉर्म है, स्कॉलर एआई है, आज की और पीडीपी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, जब हम एजुकेशन सेक्टर में बात करेंगे तो यूनिवर्सल प्राइमर, मैथ, डायग्राम, है ना, ट्यूटर, समराइजर, यूट्यूब पीडीएफ,
समराइज, यूट्यूब, पीडीएफ, बुक आर्टिकल, वेब टेस्ट मोड, मैथ सॉल्वर, ठीक है। लाइफ स्टाइल के बारे में भी हम लोग, प्रोग्रामिंग इफ यू वांट टू डू प्रोग्राम कोड को पायलट, पाइथन्स के बारे में, वेबसाइट जनरेटर के है, ग्रेमोर के बारे में, कोड गुरु एंड पाइथन, जावा स्क्रिप्ट के बारे, वहां पर बहुत सारे जो कंटेंट्स यहाँ इसने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। लेकिन क्या करेगा, आपको ये 2 या 3 4 आपको 5 प्रॉम्प्ट को फ्री में देगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जाम्पल आप ये अगर आप कह रहे हैं कि भी ठीक है, हम यहाँ से डेल लेट मी द इमेजिन द इमेजिनरी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई मतलब यहाँ से क्या बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी पिक्चर, के फॉर एग्जाम्पल वाणी टीचर टीच क्लासरूम एंड स्टूडेंट, ठीक है। आपने ये कहा कि ठीक है, मुझे ये एक एक इमेज क्रिएट करके दो, है ना, एक इमेज क्रिएट करके दो, तो वो क्या कर देगा आपको, डेल क्या कर देगा, डेल आपको यहाँ से एक इमेज क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। तो वो इमेज क्या होगी, जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है, आई कैन क्रिएट इमेज राइट नाउ, कैन आई हेल्प यू समथिंग एल्स, तो गेट, अच्छा वो ये कह रहा है कि देखिए ये ना, तो ये कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास ना, यू हैव नॉट द चैट जीपीटी प्लस टू क्रिएट द इमेज मोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस वाली जो इमेज कंटेंट का, जो इमेज जनरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास बहुत सारे और टूल्स है, कि फॉर एग्जांपल हमने जो अभी एक बिंग एआई है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, हम उसमें जाके इस तरह से किसी भी पिक्चर्स को जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो हम आगे होगा तो हम लोग बता देंगे, अदरवाइज हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम इस वाला जो पार्ट छोड़ के ना, हम लोग सिंपल वाले चैट जीपीटी पे आते हैं, और इस पे बहुत सारी चीजें, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे हैं, है ना, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जो कर रहे थे अपना हम लोग शुरू से करेंगे ना, तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से हम लोग के पास प्रॉम्प्ट है, और हम लोग किस तरह से प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं, कि ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ठीक है, ये जो हमने एमसीक्यू का प्रॉम्प्ट किया, हम इसको यहाँ के इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो जो हमारे पास जो यहाँ से प्रॉम्प्ट है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, वहां से प्रॉम्प्ट आके यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है ना। कॉपी कहाँ से कर दिया, कॉपी हमने यहाँ से किया, हमने जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है, हम लोग इसी को कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल सी के बाद हम लोग इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने पेस्ट किया हमने कहा कि
हमने चैट जीपीटी से पूछा क्रिएट द नॉट अ 5, क्रिएट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर फॉर फोर। हमने ये कहा कि इसके वाला टॉपिक जो दिया हमने, इस टॉपिक के बारे में कहा कि फॉर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो हमने क्या कहा इससे, ग्रेजुएशन लेवल जो हमारा ठीक है। तो अब हमने कहा क्रिएट द 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, यानी जो हम यहाँ से कुछ भी मतलब चेंज कर सकते हैं, है ना। अब हमने इसमें यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट विद द आंसर, ठीक है ना, विद आंसर। तो आपको ये क्या कर देगा, आपको ये जब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का क्या कर देगा, विद द आंसर। आपको ये 10 कुछ जो भी वॉट एवर यू वांट टू डू, जितने भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन चाहते हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी आपके पास टॉपिक कोई भी हो, है ना, टॉपिक कोई भी हो, तो आपको ये फटाफट फटाफट विद इन द, देखिए आप काउंट कीजिए, अपनी घड़ी देखिए कि आपको विद इन द क्या कितने देर, आपको विद इन द 50 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे, 30 सेकेंड, द चैट जीपीटी प्रोवाइड यू द 10 एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू की जो भी नंबर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको पूरा पूरा यहाँ से शुरू से लेके आपको दिखाते हैं, है ना। तो ये इसने क्या किया, देखिए फॉर द विच इवेंट इज द वाइडली दे कंसिडर द इमीडिएट ट्राइगर ऑफ द वर्स्टेड बार द अमेरिकन सिविल। तो अब ये यहाँ पर क्या, देखिए एक चीज देखिए, हमने यहाँ पर जब ये क्वेश्चन, जब हमने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाला था तो उसने दे दिया सबसे पहले व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड एंड साउथ, ठीक है, ये दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट करके जब हमने इसका चेंज कर दिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो उसने सारा फॉर्मेट चेंज कर दिया, एक एक चीज को उसने फॉर्मेट को, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज इसको और क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए पहला को तो विच इवेंट इज द वाइडली कंसिडर द इमीडिएट ट्राइगर फॉर द स्टार्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, द डेट पूरे चार दे दिए, पांच चार 4 ऑप्शन, और ये उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट इज द, उसके बाद क्या कर दिया, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड, वो जो पहले दिया था द लीजर, ये ना पूरा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन डिक्लेयर द अफ्रीकन अमेरिकन क्लाउड, है ना, ये इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि भी जो मैं इस वाले जो के, इफ यू वांट टू डू कि मैं अमेरिकन सिविल बार के बारे में ना करके आई वांट टू क्रिएट द 10 मल्टीपल चॉइस ऑन पॉलिटिकल, ठीक है ना। आपने कहा कि नहीं मैं पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया पे काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द वर्क ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो अगर क्या आप मुझे इसके बारे में मिल सकता है, तो इसके बारे में भी यू कैन, जो भी क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको बता देगा, है ना, पूरा जो भी आप जो भी आपको चाह रहे हैं वो सारी चीजें बताएगा। इसके अलावा अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी के, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन राइट द टॉपिक ऑन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि ठीक है ये तो 10 क्वेश्चन आपने मुझे प्रोवाइड कर दिए, अब आपने यहाँ पर लिखा कि इसको चला, हम क्या कर लेते हैं इसको, हम लोग कंट्रोल C है, हमने यहाँ पर दूसरा इसका प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर किया, हमने कहा राइट राइट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन टॉपिक, कोई सा डालते हैं, ऑन द क्या डाल सकते हैं, ऑन द टॉपिक 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 टॉपिक,
ठीक है, आपने वेदर कंडीशन इन इंडिया का आपने कहा कि हमने कहा कि क्रिएट ए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वेदर कंडीशन इन इंडिया फॉर द ग्रेजुएशन लेवल विद द आंसर एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन आंसर विद। ठीक है, तो अब आपने ये कहा, आपने कहा कि ठीक है, ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा ना आप मुझे आंसर को ना, आंसर को क्या करना है, सेपरेट क्या करना है, सेपरेट आपको इसको बताना है। तो वो क्या कर देगा आपको, पूरा आपको ये क्या कर देगा आपको सेपरेटली। देखिए आपको आंसर आपको जो उसका आंसर तो दे रखा है, लेकिन अब आपको क्या कर दिया उसने सेपरेटली आपके आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है ना। कि आप जैसे कि आंसर को चाहते हैं कि इफ यू वांट टू डू कि ये आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, और एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, sure, here are the 10 multiple choice question on the weather condition in India for the graduation level along with the answer and explanation. Which of the following is the primary factor influencing the India's climate? है ना। तो ये क्या कर दिया आपने, तो क्या 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 कह रहा है, लैटिट्यूड, ओशन करंट, अप्रोक्सीमेटली इक्वेटर, मानसून वाइंड्स। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या, मानसून वाइंड। लेकिन क्या कर दिया उन्होंने, और एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशंस क्या दिया, मानसून वाइंड्स आर द प्राइमरी फैक्टर influence India's climate, bringing the significant seasonal changes in the temperature and precipitations। है ना। तो ये सारा हर क्वेश्चंस के आगे आपको क्या कर दिया है, हर क्वेश्चंस के आगे आपको क्या कर दिया है ना, आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। जो आंसर दिया है उसके आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ने यहाँ पर डाला और कहा इससे कि प्रोवाइड द 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अलावा कोई भी टॉपिक है आपके पास, जरा दीजिए मुझे थोड़ा थोड़ा टॉपिक, हम लोग आपके टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये हैव द टॉपिक फॉर एनी टॉपिक, तो वी कैन डिस्कस हियर। यस डियर पार्टिसिपेंट, राइट योर टॉपिक इन चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से लिखिए फटाफट। यस पार्टिसिपेंट्स, इतने लोग हैं, किसी के पास कोई टॉपिक नहीं है अपना, कोई रिसर्च का टॉपिक है, आपके स्कूल का टॉपिक है, आपके कॉलेज का टॉपिक है, आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आ रहा है, काइंडली राइट इन चैट बॉक्स। हाँ किसी का आया, समवन राइट हियर, कौन है, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है, ये जो, ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रोल बी। ठीक है, तो अब हमने कहा कि प्रोवाइड द 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस अबाउट द ग्लाइकोसाइड्स फॉर द ग्रेजुएशन लेवल्स एंड, अब हमने और क्या कर दिया, एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन ठीक है ना। अब हमने क्या कह दिया, ट्रू एंड फॉल्स तो बताओ, लेकिन आपको इस बार ये टर्म है हमारा जो क्या है, ग्लाइकोसाइसिस जो टर्म है, इसको हमें पहले एक्सप्लेन करो ये है क्या। ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, देखिए पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना।
आपके दिमाग में कितने भी हों, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो भी टॉपिक आए उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, सारे टॉपिक्स पे वी विल डिस्कस हियर, ऑल टॉपिक। ठीक है ना, जो भी टॉपिक्स होंगे उन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 10 जो हमारे पास क्या थे, सबसे पहले क्या कर दिया उसने, एक्सप्लेन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द फंडामेंटल मेटाबॉलिक pathway in the cell and cytoplasm, that is the breaking down of the glucose of the 6 carbon sugar in the two molecules। ये तो बहुत थोड़ा वैसा मेडिकल टर्म है ना। दिस प्रोसेस जनरेट द ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। क्या है, एडोसाइन है, ट्राइफोस्फेट एंड NADH, नाइक क्या है, नाइकोटिनामाइड एंड एडेनी। अरे ये तो बहुत है, ग्लाइकोसाइसिस कंसिस्ट ऑफ द 10 enzyme catalyze reactions and the can occur with the without the oxygens, making it the anaerobic pathway। It is the first step in the cellular respirations and fermentations, providing the necessary intermediates of their metabolic pathway। तो ये क्या कर दिया, ये उसने उसके अभी अभी एक्चुअली अगर हम डायरेक्टली कहते कि हमें ट्रू एंड फॉल्स बताओ, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली ये जो टर्म है ग्लाइकोलाइसिस क्या है ना। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं चल जाता। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि हम ये ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड कराएं अपने स्टूडेंट्स को, तो यू कैन, जो भी आप, जैसे अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको डिफाइन भी करो, है ना, आप चाहते हैं कि इट्स ओके बट देयर इज नॉट एनी definitions kindly provide definitions with the author। ठीक है, तो उस आपने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसमें कोई डेफिनेशंस नहीं है, तो आई वांट टू डेफिनेशंस। ठीक है ना, तो क्या चाहे आपने ये कहा, तो अब वो क्या कर देगा, आपको ये सारे कंटेंट देने के बाद आपको इसमें पूरा कर देगा, आपको डेफिनेशन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आपको बता दिया डेफिनेशंस क्या है, और डेफिनेशंस किसकी है उसके बारे में आपको क्या कर दिया, है ना। भाई फॉल्स और ट्रू तो तभी निकाल पाएंगे ना आप, जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। इफ यू हैव नॉलेज यू कैन डू इट। ठीक है ना, तो अब ये क्या कर दिया उसने, डेफिनेशंस दे दिए। डेफिनेशंस क्या दे दी, किसकी है ये देखिए, लेनिंगर AL, नेल्सन DL और MM, प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री, उसके बारे में पूरा ये बता दिया कि कहाँ से ली गई है। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द मिटोकॉन्ड्रियम ऑफ द सेल। ठीक है ना, तो ये तो बहुत हाई लेवल का टॉपिक है ना, तो इसके लिए हर किसी के समझ में टॉपिक तो आएगा नहीं ना, ये थोड़ा टेक्निकल चीज में ज्यादा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप, ये सैंपल है ना, तो यू कैन whenever you are using the true and false, you can एक्सप्लेन बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेन दिया। वहां पर हमने क्या किया था, हमने कहा कि भाई ये बता दिए आपको, ट्रू एंड फॉल्स बताना, ट्रू एंड फॉल्स बता दिया। लेकिन आप जितनी चीज इसमें ऐड करेंगे वो सारी चीजों को आपको चैट जीपीटी विल बी एक्सप्लेन। ठीक है ना, क्या एक्सप्लेन करता है सारी चीजों को, कि फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक है हमारा हाँ, अब हमारा जो है वो हमारा शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब हमने कहा कि ठीक है, अब ये हमें हमें आप ऐसा करो, तो शॉर्ट आंसर का जो हमने ये प्रॉम्प्ट है, हमने ये प्रॉम्प्ट किया, हमने प्रॉम्प्ट लेने के बाद हमने यहाँ पर हमने पेस्ट किया। ठीक है ना, और क्रिएट 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आप क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि क्रिएट द 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन द किस पे जो हमारे पास ऑलरेडी वी हैव द टॉपिक। कौन सा टॉपिक है ये, कौन सा टॉपिक है,
है ग्लाइकोसिस के बारे में अगर हमने कहा कि इसके बारे में हमें आप क्या करिए, या आप क्या कर दीजिए, हमारे पास हमें इसके शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर दिए। कितने शॉर्ट आंसर? 5 शॉर्ट आंसर है आपने लिखा है यहाँ पर। हमें इसमें 10 शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है इतने में, विथ क्या लिख दिया आपने? लिख दिया विथ 100 वर्ड्स, वॉट एवर जितने भी वर्ड्स है, 100, 200, 300, 400 जितने। तो ये क्या कर देगा आपको? आपको क्रिएट द शॉर्ट आंसर है ना, शॉर्ट आंसर आपको 100 हर एक 100 वर्ड्स में आपको क्या कर देगा? आपको क्वेश्चंस का आंसर, क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, आंसर क्रिएट कर देगा, क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। तो सारी चीजें आपको क्या कर देगा? इट विल बी डिस्क्राइब वेरी इजी एंड विद इन द 30 सेकेंड्स, है ना, कितने सेकंड में? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी विद इन द 1 मिनट यू कैन गेट द ऑल कंटेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी। और ये ह्यूमन की बस की बात नहीं है। ह्यूमन इतने फास्ट और इतने कम टाइम में वो मतलब द ह्यूमन कैन राइट द कंटेंट इज फास्ट देन द मशीन। तो जो ये क्या गया, चैट जीपीटी क्या है, इसलिए चैट जीपीटी के इतने जल्दी वो नहीं लिख सकता है ना। तो इसलिए चैट जीपीटी, वी कैन यूज द चैट जीपीटी फॉर द सेविंग टाइम। और ये सारे क्वेश्चंस लिखने के लिए यू विल टेक द 1, 2 and 3, 4, 5 आवर्स, यानी 5 घंटे तक का आपको टाइम लग सकता है, ठीक है ना, लग सकता है। तो देखिए, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लाइकोटिक पैथवेन सेलुलर, हमने वहां पर क्या था, हमने सिर्फ यहाँ पर एक टॉपिक डाला और टॉपिक के बाद आपको चैट जीपीटी ने क्वेश्चंस भी क्रिएट करके दे दिए, आंसर भी क्रिएट करके दे दिए, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन चाहते हैं तो ऐसे मांग सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन चाहते हैं तो और मांग सकते हैं, जितने भी वर्ड्स है यू वांट टू। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये इन जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आपको क्या करना है, और आपने कहा कि नहीं मुझे 200 वर्ड्स में दीजिए, 300 वर्ड्स में दीजिए, वो 300 वर्ड्स में आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया है वो कंटेंट आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड रीजनरेट दिस कंटेंट। तो क्या कर सकते हैं आप, इस कंटेंट को रीजनरेट कर सकते हैं। तो जब रीजनरेट करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपको दूसरे क्वेश्चंस और दूसरे आंसर आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि यार मेरा पढ़ने का मन नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि इस वाले जो कंटेंट जो प्रोवाइड किया है वो सिर्फ सुनने के, तो इसमें आप यहाँ पर सुनने के लिए भी दे रखा, देखिए, ठीक है। Sure. Here are 10 short answer questions on glycolysis for postgraduate students. 1. Describe the role of hexokinase in glycolysis. Answer. Hexokinase catalyzes the phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate in the first step of सुन रहे हैं आप, glycolysis. आवाज आ रही है? This reaction uses ATP and traps glucose in the cell, making it ready for ठीक है। subsequent breakdown. आंसर 2. आ रही है, इसमें आवाज आ रही है आपको, The यू कैन enzyme लिसन, phosphofructokinase 1, PFK1. यू कैन लिसन दिस। Answer. Phosphofructokinase 1, हाँ, PFK1, सुनाई दे रहा है। is Yes. regulatory enzyme Sorry. in glycolysis, Sorry. catalyzing the conversion of fructose. अगर आप चाहते हैं, to whenever fructose you from आपका मन नहीं है यार मुझे पढ़ना नहीं है, It is an तो allosteric enzyme. आप लेटे हैं, आप यार काइंडली मतलब glycolysis. क्रिएट दिस कंटेंट, जब ये 3. कंटेंट सारा आप Explain the substrate बनाएंगे, level phosphorylation steps in glycolysis. ठीक है। Answer. Substrate level phosphorylation in glycolysis occurs at 2 steps. The conversion. दे स्टॉप हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप चाहते हैं, चाहने के बाद अगर आपको लगता है, आपको ये लगता है कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट को क्या करना है, कंटेंट को आपको क्या करना है, कंटेंट को कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कंटेंट को बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बस इसमें में एक जो ऑप्शन से आया है ना, उस ऑप्शन पे क्या करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और वो क्या कर देगा, आपको पूरे कंटेंट को आपको वॉइस दे देगा, आपको बता देगा, ठीक है ना, बता देगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी, यू कैन रीड अलाउड, यू कैन कॉपी हियर, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो अभी जो
टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स है, जो टर्मोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं ना, जो मतलब ऐसे थे टर्मिनोलॉजी वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं ना, तो किस तरह से हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करें, तो यू कैन लिसन फ्रॉम दिस फीचर्स है ना, आप इससे आप सुन सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जो हमारा नेक्स्ट क्या था, शॉर्ट आंसर हो गया। अब असाइनमेंट पे आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट पे आ जाते हैं। अब असाइनमेंट पे हमने कहा कि जो ऐसे हैं, हम लोग ऐसे के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो ऐसे है, हमें ऐसे क्या काम करता है। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं ना, ऐसे के बारे में हमें करना है ना। तो हमने यहाँ से नया नया एक चैट क्रिएट कर लिया। हमने कहा सजेस्ट 5 ऐसे टॉपिक ऑन द थीम ऑफ द करेज इन टॉल, है ना। कोई सा भी टॉपिक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास लोगों ने कुछ दे हैव सेंड अस द टॉपिक्स। क्या टॉपिक्स थे? थ्योरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। उन्होंने क्या ग्लाइकोसिस हो गया, थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, थ्योरीज सजेस्ट द 5 ऐसे टॉपिक ऑन द थीम ऑफ द करेज इन टू थीम ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ठीक है, हम तो इस पे राइटिंग, हम तो ये ऐसे राइटिंग लिखना चाहते हैं, थ्योरीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है ना, इस पे लिखना चाहते हैं। तो वो क्या कर देगा, आपको सजेस्ट कर देगा 5, क्या कर देगा आपको, द चैट जीपीटी विल प्रोवाइड यू द 5, क्या कर देगा, आइडियाज। देखो वहां पर आपको एक एक चीज मिली थी, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, है ना। तो आपको क्या कर दिया इसने, 5 आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिए। क्या कर दिए, द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड फ्रॉम द ग्रामर ट्रांसलेशन टू द कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज teaching method, analyzes the principle of the effectiveness of the each method, how to have the influence the modern teaching। ठीक है ना, role of the socio culture theory in English language teaching and comparing the contrasting and audio-lingual method of the task-based of the language teaching, the impact of the cognitive theories on the English language teaching, a focus on Krashen's improvement hypothesis, the integrated the technology in English language teaching, theoretical, prospective and practical applications। ठीक है, 5 दे दिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे ये वाले टॉपिक पे, दिस टॉपिक आई वांट टू द, है ना। आपने कहा कि ठीक है, मैं इस वाले टॉपिक पे क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू इलुबरेट। अब हमने कहा कि ठीक है, ये टॉपिक आपने यहाँ पर पेश कर दिया और आपने कहा राइट ऐसे इन सिंपल इंग्लिश। आप ये लिख सकते हो, ठीक ना। आप राइट एज इन द सिंपल इंग्लिश एवरी वन कैन ठीक है ना। अब हमने कहा कि भाई ठीक है, इस पे हमें एक राइट है ऐसे इन द सिंपल इंग्लिश एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो आपने कहा कि ये जो मेरा टॉपिक था, इस टॉपिक पे लिख दीजिए ताकि जो लोग हैं सिंपल से समझ सके। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आपको, है ना, क्या होगा, अब हम यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो क्या कर देगा, आपको एक ऐसे राइट करके दे देगा। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा की पॉइंट्स, इफेक्टिवनेस पूरा लिख देगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड्स चाहते हैं इनमें, कि इसमें इतने वर्ड्स में लिखना चाहिए, तो वो वर्ड्स भी आपको लिख के दे देगा, 1000 वर्ड्स, है ना। तो ये दे दिया, पूरा कंक्लूजन दे दिया। एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड
we are reached to ChatGPT for the limit. Response will be the ChatGPT 3.5 until the limits reset of the. अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो हमसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर दिया, आपको ये सब प्रोवाइड करके दे दिया, ये सारी चीजों को आपको लिख कर दे दिया है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के बारे में बता दिया। The evolutions of the English language teaching method from the grammar, translation, communication, language teaching. English language teaching has changed a lot over the year. Different methods has been used to help the student learn English better. Let's look the main teaching methods: grammar, translations, direct method, audio lingual method, and communication language teaching. We will see what each method is about, how effective they are, and how they can shape modern teaching. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या क्या है वो पूरा बता दिया है, कि पार्टिसिपेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, कि वो सारी चीजें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देगा, ठीक है ना। ये ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके अलावा हम लोग क्या है, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइम भी हमारा। प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में हम लोग लिखा, ठीक है ना। अब हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ से, लिस्ट ऑफ द 3 साइंस प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर द 12th की बायोलॉजी, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, थ्री प्रोजेक्ट आइडिया फॉर है, किसके बारे में, जो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो टॉपिक था, टॉपिक क्या था हमारे पास, इंग्लिश हमारे पास क्या था, हमारे पास था थ्योरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा, हमने कंट्रोल V किया, ठीक है ना, ठीक है। A list of the 3 project idea for the theory of the English language teaching and explain why did, ठीक है ना। आप पूछ रहे हैं क्यों हमने इसे चुना है, क्या क्या हमें रीजन भी बताइए, तो वो क्या कर देगा, आपको एक्सप्लेन बता देगा, ठीक है ना। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने बता दिया कि आप जो चुन रहे हैं, द केस स्टडी एनालिसिस अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज, उसने बता दिया, रीजनिंग, द प्रोजेक्ट अलाउ द स्टूडेंट टू डिपेंड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसने पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करने का बता दिया कि वाई बी चूजेस, है ना, है ना। तो आप इससे ये भी पूछ सकते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड इट मीन, इसका क्या मतलब है, कैन यू explain it more, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है, अब ये आप बता दो, मैं नहीं समझ नहीं आ रहा है ये तुम क्या कह रहे हो, ठीक है ना। तो वो पूरा आपको और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको बता देगा, वाई 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 वाई, आपको क्या कर दिया, पूरा आपको डिस्कस 3 आइडियाज के बारे में, जो भी आइडियाज आपके बारे में, चाहे प्रोजेक्ट के बारे में चाह रहे हैं, किसी के बारे में चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू डू ना रियल लाइफ स्टडी सीइंग द इंग्लिश इन थॉट, ठीक है, वाई दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। प्रोजेक्ट आइडिया दे दिया, स्टूडेंट पिक ए प्लेस ऑफ वेयर द इंग्लिश इज थॉट लाइक ए स्कूल और ऑनलाइन क्लास एंड वॉच द हाउ टीचर्स टीच, दे use what they learn in the class and about the different teaching method to see their work in the real life, ठीक है ना। वो सारा आपको प्रोवाइड करके दे दिया, ठीक है ना। अब अनदर वन इज, इसी तरह से हम वो सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। होमवर्क है ना, जनरेट द वीक लॉन्ग, है ना। अभी हम इस पे क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला क्रिएट करके दिया और हमने कहा कि ठीक है,
जनरेट दे ए लॉन्ग वीक होमवर्क प्लान फॉर ए ग्रेजुएशन, ठीक है ना। आप क्लास कौन सा, ग्रेजुएशन प्लान फॉर, जो हमारा दूसरा टॉपिक किसने दिया था, क्या दिया था, हमारा दूसरा टॉपिक इज हियर, हाउ वी कैन द क्रिएट अ डायग्राम यूजिंग चैट जीपीटी। मैम एक्चुअली ना इसके लिए डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह डायग्राम के लिए ना आपको प्लस का जो आपको बताया था ना मैंने, डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब यू कैन डू द डायग्राम। लेकिन मैं दूसरे आपको अभी जो हम लोग बेपिक एआई करेंगे ना, उसमें हम लोग उसमें थोड़ा सा आपको बता देंगे कि किस तरह से हम लोग डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशंस में या किसी में भी हम लोग डायग्राम को कैसे यूज करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में हम लोग जब, जैसे हमने आपको जेमिनी एआई में बताया था कि हम किस तरह से उसमें यूज कर सकते हैं डायग्राम का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कह रहा है, पैसे दे कह रहा है कि ठीक कर तो सकते थे, कि हमने यहाँ से जो बताया था आपको, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द डायग्राम। डायग्राम क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आपको जैसे कैनवा का यूज कर सकते हैं हम लोग डायग्राम के लिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डायग्राम के लिए, है ना। डायग्राम के लिए और किसका यूज कर सकते हैं, डायग्राम के लिए हम लोग देखो, डायग्राम शो द चार्ट वार्ट, ये वाले इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, ये पैसे मांगा, देखते हैं अगर हो सकता है, क्योंकि ये इसके पैसे मांगेगा ना। देखो यहाँ ये यू हैव रीच द लिमिट, और यहाँ पर क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, ये पैसा मांगेगा, तो अब पैसा मांगेगा तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या करता है, चार्ट प्रेजेंटेशन कोड यू कैन क्रिएट द, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल कर रहे हैं, ये सिंपल तो आसान है। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे थे, स्पोर्ट्स के बारे में। तो हमारा क्या था, हम लोग जो कर रहे थे इस पे, ठीक है ना, कंट्रोल सी, हमने क्या कहा, हमने कंट्रोल वी किया, और हमने यहाँ पर क्या प्लान फॉर, ये ना करके हम लोगों ने वो टॉपिक ले लिया जो टॉपिक हमें हमें टॉपिक यहाँ पर किसी ने दिया था, ठीक है ना। हमें किसी ने दिया था, कौन है वो, अजय श्रीनिवास, अजय श्रीवास, ठीक है ना। तो श्रीवास क्या है, कंट्रोल सी आपने हमने कहा। अब आपने क्या कहा यहाँ पर इसमें प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट लिख के आपने क्या कर दिया, जनरेट ए वीक लॉन्ग लॉन्ग होमवर्क प्लान फॉर ए ग्रेजुएशन क्लास, ठीक है। टॉपिक टॉपिक क्या है, स्पोर्ट्स टेक्निक्स, ठीक है ना। क्या है, स्पोर्ट्स टेक्निक, वो क्या कर देगा आपको, डे 1 डे 2 डे 3, हाँ 7 डे के पूरा दे दिया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डे का नहीं, मुझे डे से नहीं बना लगा, जैसे उसमें दिए रखा था, आप जनरेट द हॉल प्लान फॉर द ग्रेजुएशन स्पोर्ट विद द, ठीक है, बाय डे नेम, आपने कहा कि डे नेम का भी के में दे दी थी, तो वो क्या कर देगा आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारी चीज आपको पूरा प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। यहाँ के बाद क्या है, यहाँ के बाद हमने हमने क्या डिस्कस किया है, ये भी ऑन सारी चीजें डिस्कशन फ्रॉम एक्टिविटीज, है ना। थोड़ा सा ये और हम समझा दें, देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्लासरूम एक्टिविटीज है या डिस्कशन प्रॉम्प्ट है ना, जो भी आप व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ, है ना। अगर आप कहते हैं कि भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, काइंडली एक्सप्लेन इन, आपने क्या कहा, पॉइंट में एक्सप्लेन करो, हमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, तो वो क्या कर देगा आपको, पॉइंट में एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है।
अब आपने कहा कि ठीक है प्राइवेसी कंसर्न है ना, फर्स्टली आप कह रहे हैं ओके, बट फर्स्टली एक्सप्लेन व्हाट इज एआई। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन आप पहले एक्सप्लेन कर दिए कि क्या है, सही एक्सप्लेन कर दिए ये क्या है। तो श्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उसने पूरा क्या कर दिया, पूरा आपको एक्सप्लेन करके दे दिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, सारा कुछ एक्सप्लेन करके दे दिया। ठीक है ना। आप इसके अलावा हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिबेट टॉपिक के बारे में, और डिबेट टॉपिक चाहते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि suggest a debate topic on the benefit of the drawback of social media। सोशल मीडिया कि आपने कहा कि जो हमारे पास आप चाहते हैं एआई, ठीक है ना, तो आपको तो पूरा आपको क्या कर देगा, आपको डिबेट टॉपिक के बारे में पूरा सारा टॉपिक्स प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है ना। तो चैट जीपीटी का बहुत सारा इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट डिस्कशंस हुआ, ठीक है ना, विजुअल एड्स हुआ, या फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल से, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है ना। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग जो डिस्कस करते हैं दूसरे जो हमारा एआई टूल्स है, वो एआई टूल्स कौन सा, हमारा बेपिक एआई है। ठीक है ना, तो हम बेपिक एआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बेपिक एआई को, वो नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेपिक एआई को क्या करना है, कोई क्वेश्चन से किसी का, बंसीलाल श्रीनिवास लैब। ओके, तो हमें क्या करने का, बेपिक एआई, अब हाँ आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक बेपिक एआई टूल्स है। तो ये एआई टूल्स एक्चुअली करता क्या है, ये एआई टूल्स हमें करता है, हमें बहुत सारे मतलब जैसे कि हमें अभी क्वेश्चन किया था कैसे डायग्राम करते हो, बहुत सारी चीज है इसमें ना, डिजाइन कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, लोगोस, ब्राउजर, ये वो, इंस्टाग्राम सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ओनली क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एआई प्रेजेंटेशन मेकर, यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एआई प्रेजेंटेशन, जब हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने गेट स्टार्ट पे किया, गेट स्टार्ट पे हमने अपने यहाँ पर कोई भी अपना टॉपिक दे दिया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टॉपिक था, मैडम ने कौन सा टॉपिक भेजा था, क्या था टॉपिक का नाम था, टॉपिक का नाम था, हम लोग थ्योरीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इस पे हम लोग, हमने कहा कि ठीक है हमें हमारे पास वी हैव द टॉपिक थ्योरीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, या फिर हमने यहाँ पर इसका जो टाइटल है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन मॉडर्न। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कर दिए आप, ये वाला। ठीक है, तो आप बता दिए, तो ये क्या कर देगा आपको, आपने कहा कि राइटिंग टोन क्या होनी है, अनस्पेसिफिक आने फन होना चाहिए, क्रिएटिव हो जाए, कैजुअल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ऑटो लैंग्वेज होना चाहिए, नहीं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लगते हैं। ठीक है, पेज कितने होने चाहिए, पेज फॉर एग्जाम्पल हम लोग 8 पेज रख लेते हैं। अब हमें 8 पेज के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेलेक्ट द थीम, कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाली थीम चाहिए, ये थीम चाहिए, ये कोई भी थीम से वॉट एवर यू वांट टू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये यहाँ से, ये प्रोफेशनल थीम है हमारे पास, प्रोफेशनल थीम इज ये वाली है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं, और तो देखिए ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है।
तो होल्ड ऑन, वी आर जनरेटिंग योर। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने जो हमने यहाँ पर एक मतलब हमने ये टॉपिक यहाँ पर दिया था, तो उसने क्या कर दिया, उस टॉपिक पर हमारे कई सारे ये देखिए, ये जो क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रेजेंटेशंस को तैयार कर दिया। और ये प्रेजेंटेशन क्या था, इनहेंसिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, मॉडर्न वर्ल्ड के हमारे पास एक एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया। और हम प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट ईयर, आपको देखिए, है ना। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक हेडिंग हो गई, है ना। ये क्या हो गया, एक इनहेंसिंग क्या हो गया, इनहेंसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपको तैयार करके दे दिया। द अनदर वन इज द सेकंड स्लाइड, इंट्रोडक्शन दे दिया उन्होंने, द इम्पोर्टेंस ऑफ ये ना पूरा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करके दे दिया, है ना। यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट डिजिटल टूल्स, द ऑनलाइन रिसोर्सेज ग्रेटली, ये पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया। ठीक है ना, कल्चर इमोशंस के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। ठीक है ना, और उसके बारे में इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करके दे दिया। असेसमेंट एंड फीडबैक के बारे में भी डिस्कशन करके दे दिया। ठीक है ना, इसके बारे में क्या दिया, एम्पावरिंग एजुकेटर्स के बारे में भी पूरा आपको एक स्लाइड क्रिएट कर दी। और फिर बाद में लास्ट में द कंक्लूजन, द enhancing English language teaching in the modern world require the multifaceted approach. They are the integrated of the technology, culture, immersions, effective communications, assessment, and educators' empowerment. By the embracing of the innovative the strategy and leveraging resource, we can ensure that the English language educations meet the evolving needs of the learning with the modern world. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्या कर दी, आपको सारी चीजें आपको उसने प्रोवाइड करके दे दी, यानी एक आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप प्रेजेंटेशन तो बना दिया आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यू कांट यूज इट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, यू कैन यूज दीज टेम्पलेट्स हियर। यहाँ पर टैग्स है, यू कैन यूज द टैग्स हियर, यू कैन एडिट हियर, है ना, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, या जो भी आप वॉट एवर यू वांट टू, ठीक है ना, इंग्लिश, या जो भी जिस तरह से भी हेडिंग चाहते हो, हेडिंग में आप क्या करना है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और आपको पूरा ये इन्होंने यहाँ पर क्या स्टाइल भी दे रखा है कि आप ये सारी स्टाइल से यूज कर सकते हैं अपने स्लाइड से। इसके अलावा यहाँ पर द एलिमेंट इज हियर ऑल्सो, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, बेसिक स्टेप्स हैं, आइकन्स है, स्टिकर्स है, इलस्ट्रेशन है, इमेज मास्क है ना, जिस तरह से इमेज आपने यहाँ पर दे रखी है उस तरह से आप यहाँ पर भी इमेज यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फोटोज क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द फोटो, अपलोड योर फोटो। यहाँ पर कोई भी फोटो आपको क्या हो सकता है, या जो भी आप या तो अपलोड कर ले अपने कंप्यूटर से, आप जो भी अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला फोटो, आई वांट टू यूज दिस फोटो। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इस फोटो को आप ये क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द दिस फोटो, है ना, कहीं भी फोटो यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ किस तरह से फोटो आप यूज कर, ठीक है, इस तरह से फोटो यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है, टूल्स मतलब अभी जो हमने बात करे थे यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें, एआई प्रेजेंटेशंस भी है, एआई राइटर्स भी है, एआई ट्रांसलेटर भी है, और टेक्स्ट टू आईएमजी। टेक्स्ट टू आईएमजी मतलब अपने टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, अपने इसके टेक्स्ट को ठीक है ना, ट्राई इट। हम लोग देखते हैं, जो हम लोग जो वहां पर देख रहे थे ना फोटो, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ट्राई इट, देखते हैं ये फ्री वाला है ये पैसे वाला है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, अब हम आपको डायमेंशन क्या है इसका, कितन कौन सा चाह रहा है, ये वन वन वाला चाह रहा है, ये वाला कौन सा चाह रहा है, और थीम कौन सा, स्टाइल क्या, थीम कौन सी है। थीम आपने कहा कि थीम का स्टाइल हमें यूज कोई सा भी डिजिटल आर्ट फोटो कोई यूज, फॉर एग्जाम्पल हमने फोटो यूज करना चाह रहे हैं, तो ये क्या कर देगा आपको आपको
आपको क्या कर देगा, इट विल बी प्रोवाइड यू द, क्या कर देगा, क्रिएट करके दे देगा आपकी, क्या कर देगी, जो हमने जो हमने यहाँ पर जो हमने क्या डाला था, जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला था उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, एक फोटो क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना, क्रिएट करके दिया। इसके अलावा क्या इसमें खास बात क्या है कि यू कैन डाउनलोड इट, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इंक्लूडिंग माई डिजाइन, यानी इंक्लूडिंग माई डिजाइन यहाँ पर आ गया, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे थीम्स है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारी थीम्स है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी वाले इसको अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एक इमेज आप इमेजिनेशन कर दिए, ए लेडी परचेजिंग ए पॉट इन Aram market where ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये वाला करना है, अब आपने कहा कि ठीक है मुझे फोटो क्रिएट नहीं करना है, 3D वाला क्रिएट करना है, तो आपने 3D पे किया, और 3D का आपने क्या कर दिया, 3D का आपने यहाँ से इमेज को जनरेट कर दी, ठीक है ना। तो 3D की इमेज जनरेट, देखिए एक क्या कर दिया, जो जिस जिस बारे में आपने कहा था कि एक लेडी है, कहाँ पर लेडी है, वो वहां पर है, कहाँ पर, कंट्री का क्या नाम है, एक सऊदी अरब मतलब अरब कंट्री है। तो अरब कंट्री का देखिए ये बहुत सुटेबल है, एक लेडी है अरब कंट्री की जिस तरह से है, और एक पॉट है केमल है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, कैमल है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, वो देख रहा है, पॉट को खरीद रही है वो, है ना। तो यहाँ यहाँ पर क्या दिया, यहाँ यहाँ पर और मतलब आपको साइमल्टेनियसली चार मतलब फोटोज को आपको दे दिया गया है। तो यू कैन यूज, अगर हम फोटो में देते तो इस तरह आता, आर्ट में डिजिटल आर्ट में देते तो उस तरह से आता, ये आता। तो अब इसने कहा कि डाउनलोड करना है, तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। डाउनलोड हो गए, डाउनलोड कहाँ हो गए, आपके डाउनलोड में हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर हियर, ये देखिए बहुत। और ये क्या होती है, ये वाली जो पिक्चर्स होती हैं, दीज पिक्चर्स आर विदाउट, किसमें कोई क्या है ना, कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं होता है ना, देयर इज नो नो इशू इन द कॉपीराइट, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके दे दिया है ना। ये तो ये सारी चीज क्या है ये। और इसके अलावा एक चीज और मैं जल्दी से बता दूं, टाइम इज ओवर हियर, मेरी दूसरी मीटिंग है, तो एक चीज और मैं बता दूं आपको। अच्छा, अब ये सारी चीज करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक एक ऐड न्यू पेज, आपने एक न्यू पेज किया और आपने ये कहा कि ठीक है मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स टेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि चार्ट, आपको क्या कर देना, बहुत सारे चार्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट का क्या हो गया, ये चार्ट हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि क्रिएशंस डॉग ब्रांड क्यूआर कोड भी आपको क्रिएट कर देता है, सारी चीज क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देता है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसमें ना चार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्यों। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, पाई चार्ट और ये चार्ट हो डायग्राम के। तो यहाँ पर इसमें प्रेजेंटेशंस में मेकिंग मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस है ना, प्रेजेंटेशंस है।
ठीक है। तो ये चार्ट वगैरह ना इसका इलस्ट्रेशन दे रहा था। दूसरे एक और बहुत सारे एआई टूल्स है, इसमें पूरा हम चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, चार्ट कैसे क्रिएट करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ट इस तरह के चार्ट दे रहा है, लेकिन वहां पर क्या होगा ना, चार्ट है ना मैनुअली चार्ट होंगे, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला चार्ट दे रहा है, क्या है ना। तो आप ये कर सकते हैं, इस चार्ट को एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको कैसे भी कुछ भी राइट कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट में, राइट में, साइज में क्या है, एडिट शेप, इसके शेप को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, है सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी है, साइज बता सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसके कलर, तो सारी चीजें भी आप चार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा और एक चार्ट होता है, जो जेन्युइन चार्ट होता है, उसके बारे में हम दूसरे किसी उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे चार्ट है। तो ये क्या है, ये इसने एक इमेज चार्ट दे दिया, लेकिन वहां पर क्या है, सेपरेटली चार्ट होता है ना। तो इस वाले एआई टूल्स में मेरे ख्याल से वो चार्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये सारे टूल्स हम क्या कर सकते हैं, फ्री में हम लोग वेपिक एआई का यूज करके अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक चार्ट के जरिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज ओके, दिस इज वी ऑल्सो, है ना, यहाँ पर भी होगा चार्ट, मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, एआई डिजाइन, ठीक है ना। तो हम अभी बाद में इस पे डिस्कस करेंगे ना, इसमें शायद होगा तो, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आज आज थोड़ा सा हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। वी विल टॉक टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग कल जो बात करेंगे, हम लोग कल किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कल का क्या है हमारा, ये हो गया, कल का हमारा है क्लासरूम, नहीं नहीं, सेशन 2 पूरा पर्सनलाइज लर्निंग विद एआई, है ना, ये है कल, हम लोग कल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए, हम लोग फिर ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको एंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो मैसेज एसएमएस किसके, सर हाउ डिड यू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एआई टूल्स, आई मीन द प्रॉम्प्ट यूज द लिस्ट ऑल एआई टूल्स इन बेपिक फ्री टूल्स आई के चैट चैट डॉक्टर सुबह गुप्ता। मैम ये समझ नहीं आया क्वेश्चन सर, वेपिक फ्री टूल्स आई के चैटबॉट मतलब क्या है, जरा पूछ बता दीजिए, आप बताइए, आपने उससे पूछ लीजिए, यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। जी मैम, सुलभा, सुलभा मैम, सुलभा मैम यू कैन आस्क, पूछ लीजिए जरा, वैसे क्या पूछते समझ नहीं आ रहा। सर, जी मैम, आप पहले जो दिखाया था ना आपने, वो टूल्स की लिस्ट, वो किस तरह से दिखाई है आपने? कौन सा वाला मैम, आपने सब सब टूल्स दिखाए ना चैट जीपीटी के अंदर, सब टूल्स के लिस्ट दिखाई दिखाई दिए थे। सब टूल्स, नहीं नहीं मैम, एक्चुअली क्या ना हम लिस्ट लोग, दिखाई दिखाई एक लिस्ट दिखाई सर। हमने लिस्ट दिखाई थी, कौन सी वाली हाँ, लिस्ट। लिस्ट दिखाई दिखाई थी आपने। क्या अच्छा था अच्छा, प्रॉम्प्ट उसका? नहीं प्रॉम्प्ट है बेसिकली मैम, ये होता है कि आपने कहा कि राइट द आइडिया ऑफ जो भी टॉपिक पे ना, प्रोजेक्ट आइडिया की लिस्ट बनाइए नहीं कुछ नहीं नहीं एक, सर, वो नहीं, वो आपने लिस्ट, टूल्स की लिस्ट दिखाई दी थी फॉर AI tools for writing, AI tools for image generating, वो वाली अच्छा 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 पहले अच्छा, पहले पहले स्टार्ट में दिखाई दी थी वो कंप्लीट लिस्ट। वो कैसे डिस्प्ले की थी चैट जीपीटी के अंदर? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कौन सी वाली कह रही हैं आप एक्चुअली, कौन सी मैम समझ नहीं पा रहा हूँ मैम एक्चुअली ना, आपका पॉइंट ना मैं, सर मेरे हिसाब से ना वो स्टार्टिंग में आपने जो कुछ कुछ चीजों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्टिंग पड़ेगा में करके दिखाया था कुछ सर आपने, अच्छा 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 स्टार्टिंग अच्छा, में। वो चैट देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि यहाँ पर जो चैट जीपीटी दिख रहा है ना, विजिबल है ना, ये विजिबल है ना एक्सप्लोर चैट किया था जीपीटी। वो, एक्सप्लोर वो वाला हाँ देखिए एक्सप्लोर। मैम, ये एक्सप्लोर चैट जीपीटी पे आप गए, एक्सप्लोर चैट जीपीटी पे जब आप जाएंगे ना, आपको यहाँ एक्सप्लोर चैट जीपीटी पे जाना है मैडम,
ठीक है ना। तो ये सारी चैट जीपीटी की लिस्ट, इट इज लिस्ट हियर, यहाँ पर है ना, टॉपिक, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस, एजुकेशंस, लाइफ स्टाइल, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज, इसके अलावा बहुत सारी, देखिए ये सब, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे डिजाइन, जीपीटी टेस्ट। लेकिन ये जो सारी चीज जो है ना, ये सब आपको पैसों में मिलेगी मैम, फ्री में नहीं, है ना। आपको ये क्या, ये यहाँ का जो अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब प्लान अपग्रेड करेंगे, तो प्लान अपग्रेड करने के बाद आपको $20 मंथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तब ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है चैट जीपीटी। अगर आप फ्री चाहते हैं तो ये सारी चीजें फ्री में आपको अवेलेबल नहीं है। तो आपने एक्चुअली चैट जीपीटी ने क्या किया है, एक जो लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है 4.0, यानी चैट जीपीटी 4 ओमनी, है ना। तो एक ही अपग्रेड वर्जन है। तो इसमें कुछ प्रॉम्प्ट, 15 या 20 प्रॉम्प्ट आपको, यानी 15 या 20 क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको ये कहेगा कि पैसे दीजिए, लेकिन चैट जीपीटी 3.5 जो है वो फ्री है, ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉट इट, ओके। तो आई थिंक दिस इज ओके, आप, है ना। अगर कोई क्वेश्चन है ना आपका, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप नंबर ना, है ना, क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग 7 बजे है, तो इसलिए सॉरी फॉर, है ना। अब कोई क्वेश्चन है, कोई भी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप, और मेल भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और कल क्लास है ना, कल डाउट क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी। और अगले वीक से तो मेरी 7 बजे वाली क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग दिस सेशंस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते।